नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, चिराग पासवान बिहार के चर्चित और युवा नेता हैं जिनकी सादगी, स्पष्ट विचारधारा और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की वजह से वे आज बिहार ही नहीं पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान की राजनीतिक सक्रियता के बीच उनके पारिवारिक रिश्ते भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। खासकर उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी के साथ उनके रिश्ते को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। तो आज इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रिया और ब्यूटी जी मौजूद है। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। देखिए प्रिया, शुरुआत में चिराग पासवान को अपनी बड़ी मां के साथ कई बार स्पॉट किया गया था। कभी शहर बननी जाते हैं, कभी कुछ कार्य करने जाते तो आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अचानक से चिराग पासवान और उनकी बड़ी मां का साथ आना आजकल कहीं भी नजर नहीं आता है। क्या बोलेंगे आप? जी तान्या जी, आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी चर्चे में रहते हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान वो मंत्री रहे बिहार को जिनके एजुकेशन से लेकर लगातार बिहार के विकास तक का रूप प्रज्वलता की तरफ दिखता नजर आया। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि जब भी चिराग पासवान नए कार्यों को करने जाते हैं तो अपनी एक बार बड़ी माँ को जरूर याद करते थे। और ये तब जब लोकसभा चुनाव नजदीक था। लोकसभा चुनाव दौरान देखा गया कि चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को सबसे आगे रखते थे। और कई बार सिर्फ चिराग पासवान ने उनकी पार्टी के पांचों सांसद बड़ी माँ का आशीर्वाद लेने उनके गांव जाते थे। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद है। कभी राजेश वर्मा तो कभी शामवी चौधरी उनकी बड़ी माँ के साथ तस्वीरें डालती थी। लेकिन जैसे चुनावी परिणाम सामने आए, चिराग पासवान का रुतबा और रवैया दोनों बदल गया है। चिराग पासवान के वेशभूषा में भी बदलाव आए हैं। जब वो लोकसभा चुनाव के दौरान बिहारियों के तौर पर खूब पूजा पाठ करते नजर आते थे, बिहारियों की तरफ पे हमारी संस्कृति पर काफी अपनी अहमियत दिखाते नजर आते थे। लेकिन चुनावी परिणाम के बाद चिराग पासवान का ये बदला रूप किसी को पसंद नहीं आ रहा है। इन दिनों वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें कुछ ऐसे कार्य दिए हैं जिसके कारण हमें विदेशों में रहना पड़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करनी पड़ रही है, और ये पूरी चीज कहीं ना कहीं बिहार और भारत के विकास के लिए हो रहा है। अब इस बीच सवाल उठता है कि जो उन्होंने फेसबुक के जरिए एक तस्वीरें साझा की है उस पर विवाद ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप पहले जो लाइमलाइट में आते हैं और जैसे लाइमलाइट ने आपको कुछ अच्छा मतलब कहा जाए तो लाभ दे दिया, उसके बाद से अगर आप बदलना शुरू करते हैं तो ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और यही चिराग पासवान के साथ हो रहा है। कई बार बड़ी माँ का जिक्र किए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद कोई बड़ी माँ को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला पाया गया तो वो चिराग पासवान ही थे। लेकिन इसके बाद से अचानक बड़ी माँ का ना होना सवाल खड़ा करता है। हम फेसबुक का वो पोस्ट आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, उनकी मां रीना पासवान नजर आ रही है। कैप्शन पे गौर फरमाइएगा, मां, आशीर्वाद और जिम्मेदारी। ये 3 लाइन ऐसे हैं जो खुद में बड़े बातों को समझ रखते हैं। मां यानी कहा जाता है कि मां सिर्फ वर्ड ही नहीं है, कई भावनाओं से हमको जोड़ता है। सीख से लेके, प्रेरणा से लेकर के जीवन में हम जो भी करते हैं वो सारा माँ के भरोसे और उन्हीं के सिखाई राह पर चलने की प्रक्रिया होती है। आशीर्वाद, कहा जाता है कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। यानी चिराग पासवान राजनीति में आ रहे हैं, आशीर्वाद मतलब माँ से जो आशीर्वाद मिला है उसे कहीं ना कहीं वो राजनीति में भी आगे बढ़ते नजर आते हैं। और तीसरा जो सबसे अहम शब्द था यानी जिम्मेदारी। हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। वो मंत्री पद पर बड़े एक ऐसे उनको डिपार्टमेंट मिला है जिसमें कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हें आशीर्वाद से नहीं काम चलने वाला है, उन पे कई ऐसी जिम्मेदारियां भी है जिसे उन्हें बहुत अच्छे से लोगों के लिए करना है। इस बीच वो तीनों शब्दों को अपनी माँ की तस्वीरें के साथ पोस्ट करना, ये खुद में कई अहम बातें करती है। इस बीच अगर उनकी बड़ी माँ रहती तो ये हम मान लेते कि चिराग पासवान जो पहले करते थे वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन अब के दौर में सिर्फ रीना पासवान के साथ तस्वीरें साझा करना और जिस बड़ी माँ का जिक्र आप करते थे, जिस बड़ी माँ का जिक्र चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान आशीर्वाद और यही सब वर्ड्स का यूज करते थे, आज वो बड़ी माँ कहाँ गई? इन दिनों आपने महाकुंभ में स्नान किया, वहां से भी बड़ी माँ का ना होना खुद में कई सवाल खड़े किए। प्रिया जी, ब्यूटी जी, जैसे प्रिया जी ने कहा कि चिराग पासवान का वो फेसबुक पोस्ट और उसमें एक भावुक संदेश उसमें उन्होंने लिखा माँ, आशीर्वाद, जिम्मेदारी। ये फेसबुक पोस्ट उन्होंने अपनी रीना पासवान के साथ साझा किया है। तो क्या लगता है आपको कि उनकी जो बड़ी माँ है राजकुमारी देवी, क्या उनके प्रति चिराग पासवान की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी तान्या जी, अगर बात करें चिराग पासवान की बड़ी माँ का और माँ का बात करें
तो वो एक समय था कि दोनों को एक तराजू में तौलते थे। जी ये बात या बड़ी माँ का हो या उनकी अपनी माँ का हो। जी। लेकिन जैसे ही बता दें कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, चुनाव का परिणाम ख़त्म होता है, तो वो लगातार चिराग पासवान अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। लगातार हमेशा अगर देखें, कहीं मॉल में देखें, चाहे धार्मिक स्थल पर देखें, तो लगातार वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा दिखाई दिए। तो जनता और पक्ष भी विपक्ष भी इनके बारे में यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, मैटर क्या है, कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। वो राजनीति में अगर उतरे भी हैं तो स्पष्ट रूप से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और बात करें चिराग पासवान की, तो अपने स्पष्टवादी होने की वजह से ही जनता में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लाइमलाइट बटोरे हैं, क्योंकि वो हमेशा अगर जातिवाद की बात हो या धर्म की बात हो तो हमेशा चिराग पासवान स्पष्ट रूप से ही बात करते हैं। लेकिन जहां रिश्ते की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो वो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं, हाँ, चुप्पी साध लेते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं। यहाँ भी उनको स्पष्ट होना चाहिए था। लगातार जनता ये सवाल करती है, लगातार पक्ष विपक्ष के बीच मतभेद होते रहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है उनके बीच में। तो चिराग पासवान का जैसे जनता के प्रति ये उनका वो होना चाहिए, तो चिराग पासवान का एक धर्म होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए कि जिस तरह से वो लगातार समाज के सामने, जनता के सामने राजनीति को लेकर स्पष्ट हैं, धर्म को लेकर स्पष्ट हैं, जातिवाद को लेकर स्पष्ट हैं, उसी तरह से अपने रिश्तों को लेकर भी वो स्पष्ट बात करें। लगातार समाज में वो बातें करें कि हाँ, हमारे बीच चल क्या रहा है, हमारे फैमिली में क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है ना, जहाँ बड़ी माँ का बात आए वहाँ बड़ी माँ का भी करना चाहिए। कभी वो 2021 की बात करें तो 2021 में बड़ी माँ के पास जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ शहर बन्नी में अपने बड़ी माँ के साथ नजर आए। लेकिन अगर बात करें इधर की हाल फिलहाल की बात करें, 2024 या 25 की बात करें, तो वो लगातार अपनी माँ के साथ ही दिखते हैं। और जो फेसबुक पर एक पोस्ट भी उन्होंने कहा कि माँ, आशीर्वाद, जिम्मेदारी, तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो इस बात से मुकर रहे हैं कि बड़ी माँ कहीं नहीं है। अभी इस समय बड़ी माँ कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपनी माँ को ही सामने रख रहे हैं। लेकिन फिर भी पक्ष विपक्ष में ये बात अभी भी अटकलें लगा रही है कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए प्रिया जी, ब्यूटी जी ने कहा कि पक्ष और विपक्ष में ये बात चल रही है कि आखिर चिराग पासवान की बड़ी माँ राजकुमारी देवी आखिर लुप्त कहाँ हो गई हैं। जो जिम्मेदारी उनकी माँ के लिए है, रीना पासवान के लिए, क्या वो जिम्मेदारी उनकी बड़ी माँ के लिए नहीं है? लेकिन इस मामले में चिराग पासवान का कोई भी बयान, कोई भी टिप्पणी खुलकर उन्हें जनता के समक्ष नहीं रखा है। देखिए, चिराग पासवान जिस बड़ी माँ का जिक्र करते नजर आते थे, अब वो बड़ी माँ लुप्त होती जा रही है। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, जो आए दिन तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो यही ब्याह कर रही है। महाकुंभ स्नान करने लोग पूरे परिवार के साथ चिराग पासवान जी मौजूदा नजर आए। एक उनके घर के छोटे से बच्चे, बूढ़े, हर कोई नजर आया, लेकिन उस बीच बड़ी माँ नजर नहीं आई। जबकि कहा जाता है कि महाकुंभ स्नान कराने के लिए बुजुर्गों को सबसे पहले ले जाए, वो बड़ी माँ नजर नहीं आई। अब बात कर ली जाए बड़े बड़े पार्टी और फंक्शन की, जो चिराग पासवान अक्सर जाया करते हैं, वहाँ पे भी रीना पासवान नजर आती हैं। क्यों, आखिरकार क्यों रीना पासवान ही नजर आती हैं? क्या वो सुंदर है, या फिर कहा जाए तो उन्हें रहने का ढंग पता है, या फिर खूब लाइमलाइट के बीच रीना पासवान भी अपना जो ड्रेसिंग लुक होता है उसको बहुत अच्छे से कैरी करती है, इसलिए क्या सिर्फ रीना पासवान ही नजर आती है और उनकी बड़ी माँ नजर नहीं आती है? जब भी चिराग पासवान को बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, चिराग पासवान को सम्मानित किया जाता है, चिराग पासवान शुभ कार्य करने जाते हैं, तो अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अब बड़ी माँ से आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं। क्या बड़ी माँ का आशीर्वाद सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था? ये सवाल बनता है, क्योंकि जिस तरह से जनता ने और खास करके हाजीपुर के जनता ने ये स्वीकारा था कि चिराग पासवान न सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे के तौर पर उभरे हैं, बल्कि एक सामाजिक गतिविधियों पर नजर दिया जाए, समाज को बदलने के लिए उन्होंने जो रन ठानी थी, अब उसमें चिराग पासवान पीछे होते नजर आ रहे हैं। प्रिया जी, आपको कहीं ये नहीं लगता कि ये जो चिराग पासवान जो ये करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी पारिवारिक के आड़ में, परिवार के आड़ में अपनी राजनीति की नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, परिवार की यार में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि लगातार देखा जाए तो चिराग पासवान कई बार ऐसे अपने बातों से भी या फिर मोदी के फैक्टर से भी आगे रहते हैं। लेकिन इस भी सवाल उठता है कि पशुपति पारस भी वहां है। पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं, और जिस तरह से चाचा और ये भतीजे का लड़ाई जारी होता है, इससे परिवारवाद से जुड़ सकते हैं। आपने सही कहा कि परिवारवाद को झलाव दिखते हैं। कई बार होता है कि चिराग पासवान हाजीपुर जाते हैं तो वहाँ की पासवान वोट गुस्से से चिराग पासवान पर काफी तेज आक्रोश में बोल जाते हैं, क्योंकि चिराग पासवान उनके दुख में खड़े नहीं हो पाते हैं। और जब भी जाते हैं
तो राम की कहते हैं ना लकीरें बना कर जाते हैं। अगर थोड़े से पानी हो तो उनके मखमल के जूते भीग ना जाए, इसलिए वो छोटे बच्चों से पत्थर गिनवाने का कार्य करते हैं और अपने लिए पूरा राम सेतु पुल ही बंधवा देते हैं। इस तरह से हमारे चिराग पासवान के कईयों ऐसे वीडियो सामने आए, लेकिन कईयों वीडियो ऐसे भी सामने आए जहां वो लोगों की जान बचाते भी नजर आए। लेकिन इस पर भी सवाल उठा गया कि चिराग पासवान ही रास्ते से गुजर रहे थे तो जान गई, यानी कि इससे भी लाइमलाइट से जोड़ा गया। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में चिराग पासवान करने कुछ और जाते हो कुछ और जाता है। ये साफ तौर पे इन्हीं बातों को स्पष्ट करे कि जो चिराग पासवान शहर बन्नी अपने गांव को लेकर, हाजीपुर को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में बोलते नजर आए थे कि उस हाजीपुर को बदलेंगे, बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बनाने की कोशिश में बड़ी बातें रखते थे। आज वो कहाँ गई इंडस्ट्रीज? आज तो हमें हाजीपुर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं नजर आ रहे हैं। जिस जूते की तारीफ लोगों ने की थी और ये तक बताई थी कि ऐसे जूते हाजीपुर में बड़े इंडस्ट्रीज के तौर पर लाना चाहिए था, उसे भी हमारे चिराग पासवान धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिए हैं। यानी चिराग पासवान सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाकर लोगों से जो वोट बैंक साधे हैं, अभी आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इसका असर बहुत गहरा होगा। क्योंकि एक तो आप बड़ी माँ को साइड किए, दूसरा पशुपति पारस आपका पीछा करते नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस हर वो जगह अपनी रणनीति बना रहे हैं जहां से अक्सर आप बनाया करते थे, और अब पशुपति पारस का ही जलवा वहां नजर आ रहा है। चिराग पासवान ना ही अपने हाजीपुर के जनता पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने बोले गए बोल पे ध्यान दे रहे हैं, और ना ही अपने कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से बिहार का समाज आप पर कैसे भरोसा करेगा? वो वही चिराग पासवान थे जो लोकसभा चुनाव के दौरान ये बातें लोगों की जुबान से निकलती थी कि इस बार अब चिराग पासवान ही बिहार का सीएम बनेगा। लेकिन अब लोग नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान तो विदेशों के सीएम बने हैं। अभी हाल दिनों में देखा जाए तो उनके इंस्टाग्राम पे सिर्फ विदेशी यात्रा, बड़े बड़े मखमल जैकेट नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहारियों का रूप तो एक भी नजर ही नहीं आता है। जी तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पारिवारिक रिश्ते को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उनका अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट अपनी मां रीना पासवान के साथ उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी के अलगाव की अटकलों को हवा दे रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पर कोई टिप्पणी करते हैं या फिर चुप्पी साध कर जनता के सवाल को बरकरार रखते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24 दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।